रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उससे पहले जानते हैं कि गुडविल होती क्या है। गुडविल एक तरह की रेपुटेशन होती है बिजनेस की, जो हेल्प करती है फर्म को सुपर प्रॉफिट अर्न करने में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है एडजस्टमेंट की, क्योंकि जो रिटायरी पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइस करता है फ्यूचर के प्रॉफिट्स, रिटायरमेंट के बाद के जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सेक्रीफाइस करता है। और जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो रिटायरी पार्टनर का प्रॉफिट शेयर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उन्हें एक तरह से गेन होता है एक्स्ट्रा शेयर का। इसलिए गेनिंग पार्टनर पे करते हैं रिटायरी पार्टनर को एज अ कंपनसेशन कुछ अमाउंट, जिसे कि गुडविल बोला जाता है। एक ये तो थी ज़रूरत क्यों पड़ती है गुडविल की एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट है मेथड्स क्या है कि ट्रीटमेंट कैसे करना है हमने गुडविल का। तो केस 1 है कि अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही हो तो उस टाइम पे सबसे पहले जो बैलेंस शीट की गुडविल है गिवन, उसको रिटर्न ऑफ करना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, और क्रेडिट करना है गुडविल अकाउंट। इससे आपकी जो बैलेंस शीट की गिवन गुडविल है वो रिटर्न ऑफ हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट एंट्री करनी है कि एडजस्ट करनी है रिटायरी पार्टनर का शेयर। जितना रिटायरी पार्टनर का शेयर बनता है गुडविल का उसको एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट की एंट्री आएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, और क्रेडिट करना है रिटायरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था केस 1। केस 2 है कि अगर गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, तो ये वाला जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी में से आता है बोर्ड में। उस टाइम पे नो गुडविल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कोई गुडविल अकाउंट अलग से नहीं बनाना। सिंपल एडजस्टमेंट की एंट्री आएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री जो हमने केस 1 में की थी, सेकंड वाली गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। गेनिंग रेशियो के रिगार्डिंग मेरी चैनल पे वीडियो डिटेल में है, आप वहाँ चैनल पे जाके देख सकते हैं डिटेल में कि गेनिंग रेशियो क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करी जाती है। बट यहाँ पे आप सिंपल फार्मूला याद रखें और हर क्वेश्चन में ये फार्मूला जरूर लिखें। जितनी बार आप फार्मूला लिखोगे आपको याद हो जाएगा कि गेनिंग रेशियो क्या होती है। न्यू रेशियो में से अगर हम ओल्ड रेशियो को माइनस करते हैं वो आती है आपकी गेनिंग रेशियो। ये था केस 2। इसके अलावा नेक्स्ट आती है हिडन गुडविल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क्स का। कब होती है हिडन गुडविल? जब गुडविल डायरेक्टली गिव नहीं दी जाती रिटायरी पार्टनर को, रिटायरी पार्टनर को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी जाती है उसकी बनती कैपिटल के अलावा। तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी जाएगी वो गुडविल होगी, मतलब कंपनसेशन होगा। कंपनसेशन जो रिटायरी पार्टनर को दिया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। तो हिडन गुडविल क्या हुई? अमाउंट पेड, जो लमसम अमाउंट पेड करी है माइनस कैपिटल बैलेंस, जो डिफरेंस आया वो होगी हिडन गुडविल। एंट्री सेम ही आएगी एडजस्ट करने की, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन 4 पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 2:1 रिटायरमेंट कौन हुआ है? नरेश के रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल की टोटल वैल्यू है फर्म की, पूरी फर्म की, वो है 72,000। ये टोटल फर्म की गुडविल है। सुरेंद्र और रमेश एंड मोहन ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स है इक्वली शेयर करेंगे, मतलब उनकी न्यू रेशो इक्वली है 1:1, तीनों की रेशो है। तो यहाँ पे ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है रेशो। जनरल एंट्रीज पास करनी है एडजस्टमेंट की गुडविल की विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं कोई गिवन, तो बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, इट मीन्स सेकंड केस आएगा। ये सेकंड केस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है। जनरल एंट्री एडजस्टमेंट की आएगी सीधी, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। जो गेनिंग पार्टनर है उनके अकाउंट को डेबिट करा है और क्रेडिट करा है रिटायरी पार्टनर में। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि 4 पार्टनर है, एक रिटायर हुआ है, बट हमने एंट्री में 3 पार्टनर लिए हैं। तो पहले वर्किंग नोट देखते हैं कि हमने 3 पार्टनर के एंट्री में क्यों लिया है। वर्किंग नोट देखते हैं। नरेश का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है सबसे पहले, जिसको हमने एडजस्ट करना है। 72,000 टोटल गुडविल है। नरेश का शेयर है 2/6, नरेश 2/, इन सब का टोटल नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर 6, 24,000 नरेश की गुडविल है टोटल गुडविल में से। अब कैलकुलेट करनी है गेनिंग रेशियो। यहाँ पे हमने एडजस्ट करनी है या
गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स ही लेने हैं, सारे रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं लेने। जिन जिन पार्टनर्स को नरेश के रिटायर होने पे गेन हुआ है या एक्स्ट्रा शेयर मिला है, उन्हीं के अकाउंट हमने डेबिट करने हैं। यहाँ वर्किंग नोट से आपको क्लियर हो जाएगा। अब सुरेंद्र जो है उसका न्यू शेयर है 1/3, ओल्ड शेयर है उसका 2/6, 2/6 तो आ गया उसका 0/6 मतलब 0। तो सुरेंद्र को नरेश के रिटायर होने पे कोई गेन नहीं हुआ या कोई बेनिफिट नहीं हुआ। रमेश को 1/3 उसकी न्यू शेयर है, 1/6 ओल्ड शेयर है, तो 1/6 मतलब 1/6 का गेन हुआ। मोहन है 1/3 उसका ओल्ड न्यू शेयर है सॉरी, एंड 1/6 ओल्ड, तो न्यू में से ओल्ड माइनस करके आ गया 1/6। तो गेनिंग रेशो आ गई 1 और 1। किसकी आई गेनिंग रेशो? रमेश और मोहन की। सुरेंद्र को नो प्रॉफिट नो लॉस रिटायर होने पे, तो एंट्री में भी इसीलिए हमने रमेश कैपिटल अकाउंट और मोहन्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग, 1/1 रेशो के अकॉर्डिंग। 24,000 को 1/2 करके 12,000 आ गया। ये था क्वेश्चन। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है एंट्री करते समय कि जिस पार्टनर को या जो रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन हुआ है उन्हीं को हमने एंट्री में कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। XYZ 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब ओल्ड रेशो गिवन है 3:1 गिवन है, Z रिटायर हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी गई है XY की 1:2। Z के रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल है फर्म की वो 30,000 वैल्यूड की गई है। Z की रिटायरमेंट के टाइम पे टोटल गुडविल की वैल्यूएशन निकालेगी 30,000। जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल एडजस्टमेंट के Z की रिटायरमेंट के टाइम पे विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। सेम सेकंड केस है। इसके पहले वर्किंग नोट देखते हैं। वर्किंग नोट में हमने पहले कैलकुलेट करना है कि किस किस पार्टनर को गेन हुआ है और किसको लॉस हुआ है, वो भी ध्यान में रखना है कि कई बार रिटायरमेंट के टाइम पे किसी को गेन होता है और किसी को लॉस भी हो जाता है रिमेनिंग पार्टनर को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए गेनिंग रेशो पहले फाइंड आउट करनी है। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो एक्स और वाई की न्यू रेशो कितनी है 1/x की है 1/3, उसमें से माइनस करनी है x की ओल्ड 3/6। तो ये कैलकुलेट करके -1/6 आया। माइनस का मतलब है कि x का सेक्रीफाइस हुआ है, x ने भी सेक्रीफाइस करा है अपने शेयर का, उसे कोई गेन नहीं हुआ, उसे बल्कि लॉस हुआ है एक तरह का उसके रिटायरमेंट के टाइम पे, Z की रिटायरमेंट के टाइम पे। अब Y की ओल्ड रेशो है 2/6 और न्यू है 2/3, तो 2/3 न्यू में से ओल्ड माइनस करें 2/6, वो आ गई 2/6 गेन, प्लस में है तो गेन हुआ है। तो जो Y होगा वो कंपनसेट किस किस को करेगा Z की रिटायरमेंट के टाइम पे? Z को तो करेगा ही करेगा, साथ के साथ X को भी करेगा, क्योंकि अकेला उसे ही गेन हुआ है रिटायरमेंट पे Z की। तो X का अगर सेक्रीफाइस देखा जाए तो X का सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल जितनी फर्म की गुडविल है इनटू सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/6, वो आएगा X का सेक्रीफाइस। यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि जो रिमेनिंग पार्टनर ने अगर सेक्रीफाइस करा है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करना है सेक्रीफाइसिंग शेयर में, जो हमने कैलकुलेट करा यहाँ पे न्यू में से ओल्ड रेशो माइनस करने के बाद। तो 30,000 इंटू 1/6 आ गया 5,000, ये आया X का सेक्रीफाइस। Z का सेक्रीफाइस कितना आएगा? Z शेयर ऑफ गुडविल जितना टोटल है वो पूरा का पूरा Y पे करेगा, उतना ही सेक्रीफाइस आया Z का। तो 30,000 इंटू 1/6 5,000, जब 5,000 टोटल पूरे का पूरा कौन बियर करेगा? Y बियर करेगा। तो एंट्री में क्या आएगा? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसी को गेन हुआ है, टू X कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस जिसे हुआ है, और Z कैपिटल अकाउंट जो रिटायरी पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 5,000 और टोटल 10,000 जो Y कंपनसेट करेगा X और Z को Z की रिटायरमेंट के टाइम पे, और साथ में आ जाएगी नरेशन। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है।
अब इसके बाद नेक्स्ट हिडन गुडविल से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ABC 3 पार्टनर्स है, तीनों की ओल्ड रेशो दी गई है 1 to 3। C रिटायर हुआ है, C की कैपिटल दी गई है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 2,20,000। बट A और B ने एग्री करा है कि वो पे करेंगे C को 2,50,000। कैपिटल बन रही है 2,20,000 बट पे करना है उसको 2,50,000। एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी है फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो एंट्री करनी है रिकॉर्ड। और न्यू शेयरिंग रेशो भी दी गई है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी गई है A और B की 1:3। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अमाउंट पे करी गई है 2,50,000, उसकी कैपिटल बन रही है एडजस्टमेंट के बाद 2,20,000। तो अमाउंट पेड लेस सीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 2,20,000। 30,000 जो आई वो हिडन गुडविल आई जो A और B ने पे करी है एक्स्ट्रा अमाउंट के तौर पे। तो एंट्री आएगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट रिटायरी पार्टनर। अमाउंट कैसे डालनी है, गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जिसको जितना ज़्यादा गेन हुआ वो उतना ज़्यादा कंपनसेट करेगा या पे करेगा। अब वर्किंग नोट में देखते हैं गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। A का गेन देखते हैं, न्यू रेशो कितनी है 1/4 माइनस ओल्ड रेशो 1/6। एलसीएम और रेशो आ गई 1/12। 1/12 का गेन हुआ है। B का गेन 3/4 माइनस 2/6, तो उसे गेन हुआ कैलकुलेट करने के बाद 5/12। तो गेनिंग रेशो आ गई 1/12 5/12। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:5। ये आई गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग 30,000 के A और B में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 30,000 इंटू 1/6 वो आ जाएगा 5,000। 30,000 इंटू 5/6 25,000 वो आएगी B's कैपिटल अकाउंट में। इससे हमारा आज का जो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।